हाँ चलो। सॉरी, फिर से स्टार्ट करते हैं, ओके। आज लेट भी हो गया। चलो, आज हम सुनने वाले हैं खाटू श्याम बाबा के स्टोरी। कौन है वो, कहाँ से आए, कैसे आए, उन्होंने इतने चमत्कार कैसे दिखाना स्टार्ट कर दिए, वो हम लोग के अपन साथ सुनने कैसे वाले हैं कनेक्ट हो कि गए, खाटू ओके। श्याम बाबा कौन है, वो कैसे आए इस दुनिया में। तुम वाओ, तरीका मेरे को भी सुनना है, मुझे भी सुनना है। कौन है? फेनिशा, वीडियो ऑन करना। यस मैम। हाँ, सब लोग। सॉरी मैम, हाँ, दैट्स ओके। मैंने देखा कि वो म्यूटेड नहीं है। सॉरी सॉरी। ठीक है। चलो, आपको पता है खाटू श्याम बाबा कौन थे? पिछली लाइफ में उनकी पास्ट लाइफ क्या थी? हम्म कौन? यू सेड समथिंग नो बिफोर। हु इज ही? हाँ, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। अच्छा ठीक है, खाटू श्याम बाबा जो थे, जो पांडव पुत्र थे ना, भीम, उनके पोते थे। जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वैसे ही भीम उनके दादाजी थे, ग्रैंड पेरेंट। ओके, ये उनके पोते थे, बारबरिक। और उससे भी पहले, जब वो बारबरिक बने ना, उससे पहले वो देवलोक में सूर्यवर्चा नाम के देव थे, जो यक्षराज थे। जैसे ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, महादेव होते हैं ना, और फिर दूसरे भी देव होते हैं वहां पे, इंद्रदेव, वरुण देव, जो सारे नेचर से रिलेटेड देव होते हैं। वैसे ही एक देव थे जिनका नाम था सूर्यवर्चा। फिर हमने नरसिम्हा अवतार में सुना था ना, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, है ना, याद है आप लोगों को? तो वो जो असुर थे, जब वो लोगों ने पृथ्वी पर सब लोगों को डिस्टर्ब करना, परेशान करना स्टार्ट किया था ना, तो जो पृथ्वी माता है वो कौन है? भूदेवी है ना। तो भूदेवी परेशान हो गई कि मेरे बच्चों को ये तकलीफ दे रहे हैं, ये जो असुर है वो टॉर्चर कर रहे हैं मेरे बच्चों को। तो वो कहाँ गई थी? भूदेवी माता वहां ब्रह्मदेव के पास चली गई, उनको बताने की प्लीज हमारी रक्षा करिए, जो भी मेरे बच्चे हैं पृथ्वी पर जो भी रहते हैं। तो ब्रह्मदेव बोले कि इन असुरों का अंत तो भगवान विष्णु ही कर सकते हैं, तो आपको विष्णु देव के पास जाना होगा और वही आपकी रक्षा करेंगे। तो भूदेवी माता बोली ठीक है। लेकिन ये सब जब हो रहा था, तो सारे देव जो थे, इंद्रदेव, वायुदेव, वरुण देव, उनके साथ वहां पे सूर्यवर्चा भी थे, जो नेचर के ही एक गॉड है। तो वो जो थे सूर्यवर्चा, उन्होंने बोला कि ये असुर तकलीफ दे रहे हैं, हमें भी पता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? भगवान विष्णु तो आराम से अपने शैया पर लेटे हैं, हम उन्हें क्यों तकलीफ दे? इससे अच्छा मैं खुद जाऊंगा और उन असुरों को अंत कर दूंगा, उन असुरों का अंत कर दूंगा। फिर इनका इंटेंशन क्या था? जो सूर्यवर्चा है, उनका इंटेंशन क्या था कि भगवान विष्णु को क्यों तकलीफ देनी? ये तो असुर है, इनको मैं भी मार सकता हूँ, हम लोगों में भी तो उतनी पावर है, सारे देवों में उतनी पावर होती है ना। लेकिन ब्रह्मदेव को लगता था कि सिर्फ भगवान विष्णु ही उन्हें अंत कर सकते हैं, उन असुरों का अंत कर सकते हैं। लेकिन सूर्यवर्चा को लगा कि भगवान को क्यों तकलीफ देनी, भगवान विष्णु को, वो अपनी शैया पर लेटे हुए हैं, तो मैं जाऊंगा। तो ब्रह्मदेव को लगा कि ये जो सूर्यवर्चा है उसमें अहंकार आ गया है, उसे लग रहा है कि ये भगवान विष्णु से बड़ा हो गया, अभी ये भगवान विष्णु की जगह स्वयं लेने वाला है। ऐसी सोच उसके मन में आ गई है, ऐसे ब्रह्मदेव को लगा, मिसअंडरस्टैंड हुआ उनको। हाँ बोलो फेनिशा। What is the meaning of like a ankar, like a ankar? अहंकार मतलब ईगो। सपोज अगर तुम क्लास में फर्स्ट आ गई, हाँ, एग्जाम के बाद, फिर नेक्स्ट एग्जाम के टाइम पे तुम क्या करोगे अगर तुम में अहंकार आ गया तो? अरे, मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैं तो टॉपर ही हूँ, मुझे पढ़ाई करने की कुछ जरूरत नहीं है। ये जो फीलिंग होती है ना कि मुझे सब आता है, मैं ही पावरफुल हूँ, मैं ही शक्तिशाली हूँ, उस फीलिंग को अहंकार बोलते हैं। फिर जब हम में अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो हमारी आंखों पर पट्टी लग जाती है, ब्लाइंड फोल्ड हो जाते हैं हम लोग, हमें कुछ नहीं दिखाई देता, हमें लगता है कि मैं ही बेस्ट हूँ, मैं ही अच्छी हूँ। ठीक है, समझ आया फिनिशा? Yes, ma'am. हाँ, लेकिन सूर्यवंशा का मन वैसे नहीं था, उनमें अहंकार नहीं था, वो तो बस भगवान विष्णु की सेवा करना चाहते थे, उनकी मदद करना चाहते थे। वो चाहते थे कि भगवान विष्णु को क्यों तकलीफ दे। लेकिन ब्रह्मदेव को लगा कि इनमें अहंकार आ गया है,
इन्होंने अहंकार से बात करी, रूडली बात करी, तो उन्होंने उनको कर्ज दे दिया। जो सूर्यवर्चा देव है उनको कर्ज दे दिया और बोले कि जब आपकी नेक्स्ट बर्थ होगी, आपको अभी आप देवलोक में नहीं रहोगे, आपको पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। और वहां जाकर क्या होगा आपके साथ, उन्होंने क्या बताया पता है, क्या कर्ज दिया? जो भी आपकी शक्ति है, बहुत सारी शक्ति आएगी आपके पास, लेकिन उस शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले ही आपका अंत हो जाएगा। ठीक है? तो सूर्यवर्चा ने उनसे माफी मांग ली। उन्होंने बोला कि मुझे माफ कर दीजिए ब्रह्मदेव, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, कि मैं मुझ में अहंकार नहीं आया, या मैं नहीं समझता कि मैं भगवान विष्णु से ज्यादा पावरफुल हूँ। मैं बस चाहता था कि मैं भगवान विष्णु की हेल्प करूं, मदद करूं, उनको तकलीफ ना दूं, इसलिए मैंने ऐसी बात करी। तो ब्रह्मदेव को फिर ज्ञात हुआ, उनको रियलाइज हुआ कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने कर्ज दे दिया। लेकिन एक बार जो ब्रह्मदेव के वचन है, एक बार बाहर आ गए तो फिर वो वापस नहीं लिए जाते। तो ब्रह्मदेव बोले कि अभी तो मैंने बोला है कि तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा पृथ्वी पर, तो आपको जन्म तो लेना पड़ेगा। और जो मेरा कर्ज है, आपको बहुत सारी शक्तियां मिलेगी, लेकिन जब उसकी जरूरत पड़ेगी, जब उन शक्ति का ज्यादा यूज आपको करना होगा, उससे पहले ही आपका अंत हो जाएगा, आपकी डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो सूर्यवर्चा बोले कि ठीक है, लेकिन अब हम इसको क्या कर सकते हैं? तो सबने भगवान विष्णु से पूछा कि अब हम क्या करें। तो भगवान विष्णु बोले कि ये जो बोला है ब्रह्मदेव ने वो तो होगा ही, लेकिन आपको मुक्ति मेरे ही हाथों से मिलेगी। कहीं पे ये भी मेंशन है कि स्वयं भगवान कृष्ण ने उनका अंत किया, और कहीं पे ये मेंशन है, अभी हम आगे स्टोरी में सुनेंगे, कि उन्होंने खुद वो अपना सिर दान किया था भगवान कृष्ण के आगे। तो ये हुआ, फिर उनका अंत हुआ, भगवान कृष्ण ही उनके कारण बने। लेकिन फिर उन्होंने क्या हुआ आगे, वो हम लोग आगे की स्टोरी में जानेंगे। ओके, ये हुआ सूर्यवर्चा का जन्म। इन्हें क्यों यहाँ आना पड़ा पृथ्वी पर? ठीक है? स्वर्ग में ब्रह्मदेव ने श्राप दिया था, आपको आना है पृथ्वी पर जन्म लेकर। फिर ये कहाँ आ गए पृथ्वी पर जन्म लेकर? जो पांडु पुत्र, पांडव कौरव आपको पता है कौन है महाभारत के? आई होप आप सबको पता है, नहीं तो हम लोग महाभारत की जब स्टोरी सुनेंगे उसमें डिटेल में बता दूंगी आपको। अभी के लिए बस ये याद रखना है, जो पांडव है वो पांडु पुत्र के पांच पांडव, पांच पुत्र है पांडु राजा के। और जो धृतराष्ट्र है उनके 100 पुत्र है, सन, और एक डॉटर है उनकी। जो 100 है उनको कौरव बोलते हैं। तो जो पांडु पुत्र है भीम, पांच जो पुत्र है पांडु राजा के, उनमें से भीम के ग्रैंडसन, पोते जो है वो है बारबरिक। और भीम का बेटा कौन है? घटोत्कच। अभी जो यहाँ पे आपको राजा और रानी दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये है घटोत्कच और अहिल्यावती देवी। जिन्होंने ये बेबी को पकड़ा है ना, वो है अहिल्यावती देवी। ओके? और ये जो इनके हाथ में जो बेबी है ना, वो है बारबरिक, जो खाटू श्याम बाबा बने बाद में। ये छोटा बेबी हमारे बाबा है। ठीक है? ये है घटोत्कच, और इनकी वाइफ है अहिलावती देवी। और इनका बेबी हो गया, क्योंकि जो सूर्यवर्चा देव थे उनको जन्म लेना था, या इन्होंने घटोत्कच और अहिलावती देवी का पुत्र बनकर जन्म लिया पृथ्वी पर। लेकिन ये पहले से ही देव थे, है ना? तो उनकी आत्मा भी पावरफुल होगी उतनी। तो जब ये छोटे से थे तभी से उनके पास बहुत सारी शक्तियां थी। और वो बहुत होशियार भी थे। जब वो ऐसे सुना है मैंने कि वो जो 3 साल के थे तो बड़े बड़े पत्थर भी उठा लेते थे। 3 साल, मतलब सोचो जब बच्चे चलना सीखते हैं उस टाइम पर। तो इन्होंने इनको इनकी शक्तियां बढ़ानी थी। फिर इन्होंने जब 12 साल के थे, तो माँ भगवती यानी हमारी दुर्गा माता, माँ भगवती और महादेव की तपस्या करी। फिर माँ भगवती प्रसन्न हो गई उनकी तपस्या से, बहुत कठोर तपस्या करी थी इन्होंने। और 12 साल मतलब कितनी छोटी उम्र होगी, है ना उनकी? 12 साल मतलब सपोज 7th स्टैंडर्ड के जो बच्चे रहते ना अभी के, उस टाइम पे उन्होंने तपस्या करी थी। अभी तो हम लोग बस लंच ब्रेकफास्ट डिनर इतना ही खाते हैं, है ना? जब 12 साल के होते हैं उस टाइम पे उन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़कर घोर तपस्या करी माँ की, बहुत। और फिर माँ प्रसन्न हो गई, माँ भगवती, माँ दुर्गा, और महादेव की भी तपस्या करी थी इन्होंने।
तो जब माँ भगवती प्रसन्न हो गई, तो माँ भगवती ने पूछा, जो दुर्गा माता है हमारी, काली माता, दुर्गा माता, भगवती तो सबके एक एक ही रूप है ना, सबका एक रूप भगवती माता। और दुर्गा माता किसका रूप है पता है ना आप लोगों को? पार्वती। यस, कौन? नैनेश बोला, वेरी गुड नैनेश। हाँ, तो माँ भगवती प्रसन्न हो गई और उनसे पूछा, जो बारबरिक है उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, आपने इतनी कठोर तपस्या करी, मुझे प्रसन्न किया। तो इन्होंने बोला कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये इतना सेल्फलेस था इनका तपस्या, वो बस माँ से कनेक्ट रहना चाहते थे, उनको कुछ भी नहीं चाहिए था। नहीं तो जो ये असुर लोग होते हैं ना, हम लोग स्टोरीज में सुनते हैं। हाँ फेनिशा, उनको क्या चाहिए होता है, क्यों करते हैं वो लोग तपस्या? उनको जो वर चाहिए होता है, वर वर। हाँ, नहीं, उनको क्या चाहिए होता है, उनको अमर होना होता है, इसलिए वो लोग तपस्या करते हैं। हमने इतनी सारी स्टोरीज सुनी ना असुरों की, है ना, नरसिम्हा अवतार में भी, दूसरे अवतारों में भी। तो ये तो हमारे बारबरिक थे। इन्होंने क्या कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस आपकी तपस्या कर कर खुश होना चाहता था, आपसे कनेक्ट होना चाहता था। तो माँ भगवती तो और प्रसन्न हो गई। तो माँ भगवती ने क्या किया, उनको सिर्फ 3 बाण, बाण मतलब एरोज, ओके, एरोज दिए उनको। अ, और उन्होंने बताया कि किसी भी युद्ध में जाने, अगर आप ये 3 एरोज यूज करोगे तो किसी भी युद्ध को आप एक ही झटके में समाप्त कर सकते हो, इतनी शक्ति इसमें है। तो वो तो मिल गए उनको एरोज। फिर जब महाभारत का युद्ध था, फिर ये जो निकले युद्ध के लिए, तो ये सिर्फ 14 ईयर्स के थे, 14 साल के, जब बारबरिक निकले वहां पे। पांडव और कौरवों का युद्ध था ना महाभारत। तो ये निकले उस युद्ध के लिए, क्योंकि पांडव तो इनके ये है ना, ग्रैंड पेरेंट्स। हाँ बोलो फिनिशा। मैम मैं बोल रही हूँ कि मतलब कि जो बैठे ऐसे तपस्या कर रहे थे तो इनको 3 एरोज दी ना। हाँ, ये वो बारबरिक है। जो इसके पास में छोटा भाई दिख रहा है आपको, हाँ, ये वो कौन? गया ये था या फिर वो बैठा हुआ गया था? नहीं नहीं, ये बैठे हुए तपस्या करते, ये देव है। ऐसे मैं एडिटिंग करते टाइम पर देव नहीं गए निकाल थे सकी। क्या? हाँ फिनिशा, देव गए थे, ये देव गए थे नीरज को खत्म करने। नहीं, ये जो बैठे हैं ना तपस्या करते हुए, हाँ। ये है बारबरिक। और ये जो पीछे खड़े हैं, पता नहीं वो कौन है, मैं एडिटिंग कर रही थी फोटो में, तो ऐसे ही आ गया। आप छोड़ दो उसको, ये ऐसे ही कुछ तो नेचर का गॉड है, ऐसे इमेजिन करो, ठीक है। हवा के कौन से देवता होते हैं? वरुण देव। सब समझो कि ये हवा है, वरुण देव है वहां पे, ठीक है। क्योंकि फिर बाद में वरुण देव से भी उनको कुछ पावर मिली थी, अग्निदेव से भी, एक दो लड़ाई करने के बाद। इसलिए मैंने रख दिया है यहीं पे कि चलो इनके बारे में भी आपको पता चल जाएगा कि दूसरे देवों से भी इन्होंने, जब एक पाताल लोक में एक युद्ध था, उस टाइम पे इन्होंने जाकर अकेले ही सबको मार डाला था। तो बाकी सारे जो देव थे उन्होंने इनको शक्ति दी थी, ब्लेसिंग्स दी थी, बहुत सारी पावर्स मिली थी इनको उस टाइम पे भी। फिर जब महाभारत का युद्ध था, तो ये इन्होंने कहा, इनकी माँ जो थी अहिलावती देवी, उनसे कहा कि मुझे भी जाना है अभी युद्ध करने के लिए, क्योंकि मैं, मुझे इतनी शक्तियां मिली ही है, मैं तो एक योद्धा हूँ, एक क्षत्रिय हूँ। और जब मेरे पास शक्तियां है, मैं योद्धा हूँ, तो मैं घर पे तो नहीं बैठ सकता, मैं जाऊंगा वहां पांडवों की मदद करने। और पांडव कौन है इनके? सब ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, है ना। जो भीम थे, वो तो इनके दादा है। इनके पापा कौन है? घटोत्कच। घटोत्कच के पापा कौन है? भीम। तो इनको वहां जाना था उनकी मदद के लिए, युद्ध युद्ध के लिए। तो अहिलावती देवी जो थी, उनको क्या लगा कि पांडव के पास तो, जो पांडव है, 5 पांडव और कृष्ण, बस इतना ही उनकी सेना थी। और जो कौरव है, जो अपोजिट पार्टी है उनकी, जो कौरव है, उनके पास कौन थे? द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, जो बड़े बड़े योद्धा, कर्ण। तो वो सब बड़े बड़े योद्धा जो थे वो कौरव की टीम में थे। तो अहिलावती देवी को लगा कि शायद पांडव जो है उनकी शक्ति थोड़ी कम है कौरव को कंपेयर करें तो उन्होंने क्या कहा अहिलावती देवी ने, मुझे एक प्रॉमिस करना, आप युद्ध के लिए जा रहे हो ना, तो मुझे एक प्रॉमिस करना, मुझे एक वचन देना, जो भी जो भी हारने वाली टीम हो, जो भी हार रहा हो, आप उसी का साथ दोगे।
क्योंकि उनको लगा कि शायद पांडव हार जाएंगे, पांडवों के पास ज्यादा सेना नहीं है। इसीलिए अहिलावती देवी ने ये वचन लिया बारबरिक से कि अगर तुम जा रहे हो तो जाओ युद्ध के लिए, लेकिन जो हार रही है टीम, जो भी हार रहा है आप उनके साथ रहोगे। तो इन्होंने वचन दे दिया बारबरिक ने, और निकल पड़े युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र की तरफ। लेकिन जब ये अपने घोड़े पर बैठकर आ रहे थे तो इनके इनके पास इतनी शक्ति थी कि दूर कहीं पे कृष्ण और सब पांडव बैठे थे, वहां तक उन घोड़ों के पैरों की आवाज, टापू की आवाज जा रही थी वहां तक। तो कृष्ण ने सोचा ये कौन सा योद्धा आ रहा है, कृष्ण को तो सब पता होता है, लेकिन ये जो करते हैं ना कृष्ण, वो बस हमें कुछ सिखाने के लिए करते हैं लीला। तो कृष्ण ने सोचा कि ये कौन है, ये कौन सा योद्धा आ रहा है, हमें तो देखना पड़ेगा, यहाँ तक आवाज आ रही है जिसके घोड़ों के टापू की। तो कृष्ण चल पड़े वहां पे। और बारबरिक जब इस यहाँ पे आ रहे थे युद्ध के लिए, उससे पहले ही कृष्ण ने अपना रूप चेंज कर लिया, वो एक ब्राह्मण के रूप में वहां चले गए बारबरिक को मिलने, और रास्ते में ही बारबरिक को रोक दिया। ये कौन है पता है अभी स्क्रीन पर? बारबरिक, जो एरो पकड़ा है वो बारबरिक है, और ये जो ब्राह्मण है वो है श्री कृष्ण। ठीक है, वो श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में आ गए। यहाँ तक सबको स्टोरी समझ आ गई यस मैम। है ना? सूर्यवर्चा देव थे, फिर उनका जन्म हुआ बारबरिक, क्योंकि उन्हें कर्स मिला था ब्रह्मदेव से। बारबरिक कौन है? भीम के जो महान पांडव भीम है उनके पोते, और घटोत्कच के पुत्र, अहिलावती देवी और घटोत्कच के पुत्र। अब ये युद्ध के लिए जा रहे हैं, जिनको भगवती माँ भगवती से वरदान मिला है, 3 बाण मिले हैं शक्तिशाली। अब ये कैसे वर्क करते हैं ये बाण, अभी हम लोगों को पता चलेगा, ठीक है? अभी कृष्ण मिल गए रास्ते में उनको। फिर कृष्ण ने उनको वहां पे रोका, हे योद्धा, क्योंकि वो बाणों के साथ आ रहे थे इतने शक्तिशाली पावरफुल घोड़ों की आवाज के साथ। तो कृष्ण ने बोला, हे योद्धा, आप कौन हो जो यहाँ चले जा रहे हो युद्ध के लिए? तो बारबरिक ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं महान पांडव भीम का पौत्र हूँ, पौत्र मतलब पोता, और घटोत्कच और माँ अहिलावती देवी का पुत्र हूँ, जिसे माँ भगवती से वरदान में 3 बाण मिले हैं। अभी इसीलिए हम लोग खाटू श्याम बाबा को 3 बाणधारी भी बोलते हैं, पता होगा ना आप लोगों को, क्योंकि उनके पास 3 बाण थे जब वो बारबरिक थे। तो इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो कृष्ण बोले कि क्या आप दिखा सकते हो कि आपके बाण कैसे काम कर सकते हैं? आप इतने बड़े युद्ध के लिए जा रहे हो, लेकिन आपके बाण कैसे काम करते हैं, आप मुझे दिखाओगे? तो इन्होंने बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? कृष्ण ने बोला कि एक ही 3 ही बाण में आप पूरा युद्ध खत्म कर दो, मुझे दिखाओ आप कैसे काम करोगे। तो बारबरिक ने बोला कि एक जो बाण है, अभी 3 बाण है, ठीक है? तो फर्स्ट बाण जो होता है वो क्या करता है, पहला बाण सारे जो शत्रु है, जो एनिमीज है, उनको चिन्हित करता है, सब पे मार्क लगा कर आता है। ठीक है, सपोज हम लोग एक कलर, ऐसे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको समझ आई इसलिए बता रही हूँ। सपोज शत्रु है तो सबको रेड कलर से चिन्हित करके आएगा। ओके, फिर सेकंड क्या है, जो फ्रेंड्स है जिनको बचाना है युद्ध में, जो हमारी टीम से है, उनको चिन्हित। किसी का तो वॉइस डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज मैम म्यूट। मेरा हाँ, दैट्स ओके, मैंने म्यूट किया है फिनिश आपको। ठीक है, तो फर्स्ट एनिमीज को चिन्हित करेगा एरो, जब वो छोड़ेंगे तो एनिमीज को रेड कलर से चिन्हित करेगा। कलर यहाँ कहीं पे भी मेंशन नहीं है, बस आपको समझ में आया इसीलिए मैं बोल रही हूँ। रेड कलर से शत्रु को। फिर जो फ्रेंड्स है जिनको इन्हें बचाना है, जो इनके टीम में है, उनको चिन्हित करेगा, जो है फ्रेंड्स, उनको सपोज ग्रीन कलर से चिन्हित करेगा। फिर जो तीसरा बाण ये छोड़ेंगे वो क्या करेगा, जिनको भी, जो भी शत्रु है जिनको रेड कलर से चिन्हित किया था, उनको जाकर अंत कर देगा, उनको मार देगा। ठीक है, ऐसे वर्क करते हैं। फर्स्ट एनिमीज को चिन्हित करना, जो शत्रु है उनको। सेकंड फ्रेंड्स को मार्क करेंगे, चिन्हित करेंगे। और थर्ड जो बाण है वो है, जो भी उनका एम है, जो भी शत्रु है उनको मार देगा। तो कृष्ण बोले, लेकिन मुझे दिखाओ ये कैसे काम करता है। अभी सपोज ये ट्री है, यहाँ पे एक पेड़ है ना? तो आपको क्या करना है, ये जो पेड़ है इसके ग्रीन पत्तों को टच नहीं करना, बस जो सूखे पत्ते हैं उनको मारना है। तो बारबरिक बोले ठीक है, उन्होंने भगवती माँ को ध्यान किया,
और आपने बाण चला दिए। फिर जब फर्स्ट बाण उन्होंने छोड़ा तो उससे सारे जो ग्रीन ट्री, सॉरी ग्रीन लीफ है, ग्रीन पत्ते हैं, हरे पत्ते, उससे उसको उन्होंने चिन्हित किया। फिर उन्होंने दूसरा बाण छोड़ा, जो सारे सूखे पत्ते हैं उनको चिन्हित किया, मार्क किया। लेकिन हाँ जब वो थर्ड बाण अपना छोड़ रहे थे, तो कृष्णा हमारे तो नटखट है, परीक्षा लेने में तो माहिर है। कृष्णा ने क्या किया, उन्होंने वहां पे एक जो पत्ता पड़ा था उनके पैरों के पास, उस पत्ते को, उस लीफ को अपने पाँव के नीचे छुपा दिया। तो अभी मार्क तो कर दिया था, दोनों दो बाण जो थे बारबरिक के, उन्होंने दो बाण को मार्क कर दिया था, जो ग्रीन पत्ते हैं उनको, जो सूखे पत्ते हैं उनको। फिर जब उन्होंने तीसरा बाण छोड़ा, तो जो जिनको गिराना था, जो सूखे पत्ते हैं उनको गिराना था, है ना। तो जब उन्होंने तीसरा बाण छोड़ा तो सारे सूखे पत्ते को उन्होंने गिरा दिया, जो भी पेड़ के पास, पेड़ पे लगे थे। और जो एक पत्ता कृष्ण के पाँव के नीचे था, तो एरो वहीं पे घूमता रहा, इधर उधर, क्योंकि वापस नहीं आ रहा था उनके पास, बार बार के पास। फिर घूमते घूमते वो जो एरो है, क्योंकि जिस सूखे पत्ते को चिन्हित किया था बाण ने, दूसरे बाण ने, वो कृष्ण के पाँव के नीचे था, तो वो बाण जाकर कृष्ण के पाँव के पास घूमने लगा। देखा कितने नटखट है हमारे कृष्ण। कैसे परीक्षा लेते। फिर उनके पाँव के नीचे था वो बाण, तो जब तक अपना निशाना साध नहीं लेता तब तक वो वापस नहीं आता। तो जब तक वो जो पैर के नीचे पत्ता था, जब तक उसको नहीं मारता, वो एरो वापस नहीं आता। तो फिर बारबरी नीचे बैठकर उनसे बोले, जो ब्राह्मण ने, इनको पता नहीं था अब तक कि ये कृष्ण है, जो ब्राह्मण है उनके सामने बैठ गए और उनसे बोला कि कृपया आपका पैर हटा दीजिए, क्योंकि आपके पैरों के पीछे, सॉरी पैरों के नीचे एक लीफ है, एक पत्ता है। तो आप कृपया अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि जब तक ये पत्ते को नहीं मार लेगा ये बाण, तब तक वापस नहीं आएगा। तो कृष्ण बोले कि क्या आपका पत्ता बीच में कोई आए, सॉरी आपका बाण बीच में अगर कोई आए तो उसको भी साध लेता है, उस पे भी निशाना लगा देता है। तो बारबरिक बोले हाँ। फिर माँ भगवती आ गई वहां पे, स्वयं नहीं आई, उनका आवाज आया, आकाशवाणी हुई। माँ भगवती ने कृष्ण से बोला कि मेरा वरदान है इन तीन बाणों को, ये मैंने दिए हैं बाण, इसका निशाना जो है वो विफल नहीं जाएगा। आप कृपया अपना पाव बाजू में रख दे। तो कृष्ण बोले कि आपका वरदान है, आपके बाण है, तो इसका निशाना जो है वो विफल नहीं जाएगा। मैं अपना पैर हटा दूंगा, लेकिन जो मेरे पैर का ये जो भाग है जहाँ पे एरो है, ये वाला जो भाग है मेरे पाँव का, मेरे शरीर का, बस यही भाग जो है वो दुर्बल हो जाएगा। और यही कारण बनेगा, यही भाग मेरे शरीर का मेरे मृत्यु का कारण बनेगा। इसलिए हमने लास्ट सेशन में भी देखा था, कहाँ पे लगा था जब शिकारी ने एरो मारा, तो भगवान कृष्ण के, कौन था लास्ट सेशन में? मैं तो नहीं थी। हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं देखी फिनिशा? हाँ मेरे प्रिशा, को कहाँ तो पे ना लगा था जब हमने जगन्नाथपुरी की स्टोरी सुनी थी, है ना? जब शिकारी ने एरो मारा था तो भगवान कृष्ण के कौन से पार्ट पर लगा था? डोज। हाँ, हाँ जो तलवा होता है नीचे का, वहां पे जब कृष्ण आराम से बैठे थे जंगल में तब, है ना? उनके पैर को वो एरो लगा था और उनकी पूरी बॉडी जल गई, सिर्फ उनका हाथ नहीं जल गया। यस, करेक्ट करेक्ट। लेकिन तभी एरो की वजह से नहीं जला था, बाद में पांडवों ने उनके देह को जब जलाया था तब। लेकिन वो एरो जब पाँव पर लगा था उसी कारण उनकी मृत्यु हो गई थी कृष्ण भगवान की। तो इन्होंने वहीं पे बता दिया भगवती माँ को कि मेरे शरीर का यही एक भाग जहाँ पे ये एरो लगने वाला था, ये भाग दुर्बल हो जाएगा और इसी कारण मेरी मृत्यु भी होगी। तो उन्होंने अपना पाँव हटा दिया और इन्होंने मान लिया, जो ब्राह्मण है इन्होंने मान लिया कि आप सच में एक ग्रेट योद्धा हो, ग्रेट वॉरियर हो, आप सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो, आप, आपके तीन बाणों में उतनी शक्ति है कि आप ये जो महाभारत का युद्ध है वो एक क्षण में आप खत्म कर सकते हो। और
ये बारबरिक जो है वो यहाँ बैठ गए, यहाँ आशीर्वाद लेने, जो ब्राह्मण देव है उनका। तो ब्राह्मण देव बोले कि युद्ध को जाने से पहले हर योद्धा कुछ दान देता है, ब्राह्मण को कुछ दान देता है। तो आप भी युद्ध के लिए जा रहे हो, तो क्या आप दान नहीं दोगे? तो बारबरिक बोले हाँ दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। तो ब्राह्मण देव ने बोला कि मुझे आपका शीश दान चाहिए। शीश मतलब ये हेड पूरा। तो बारबरिक बोले शीश दान, शीश दान तो कोई ब्राह्मण नहीं मांगेगा, आप जरूर कोई अलग ही हो, अलग ही व्यक्ति हो। आप प्लीज मुझे आपका जो ओरिजिनल रूप है वो दिखाइए। तो फिर वहां पे कौन अवतरित हो गए? कृष्ण। फिर कृष्ण भगवान जो है उन्होंने अपना रूप दिखाया उनको कि मैं ब्राह्मण नहीं, मैं कृष्ण ही हूँ। फिर बारबरिक जो थे उन्होंने बोला कि इसका कारण क्या है, उन्होंने पूछा कृष्ण से। तो कृष्ण बोले कि आपने जब युद्ध के लिए आप जब निकले थे तो अपनी माँ को क्या वचन देकर आए हैं आप? तो बारबरिक बोले मैंने तो बोला हूँ, माँ को वचन दिया है मैंने कि जो भी हारने वाला हो मैं उसी के साइड से युद्ध करूंगा। तो कृष्ण बोले कि आज आपको लगता है कि पांडव की शक्ति कम है कौरवों के कंपैरिजन में, तो आज आप पांडव की तरफ से युद्ध करोगे। और जब आप पांडव की तरफ से युद्ध करोगे तो जो कौरव है वो हारते जाएंगे। फिर जैसे आपने माँ को वचन दिया है, आपको कौरव के साइड पे जाना पड़ेगा। और आप जब कौरव के साइड से युद्ध युद्ध करोगे तो फिर पांडव हारते जाएंगे, फिर आपको पांडवों के साइड आना पड़ेगा, है ना? तो ये सिलसिला चलता जाएगा, फिर युद्ध का रिजल्ट क्या आएगा? अंत में सब मर जाएंगे और फिर सिर्फ आप ही बाकी रहोगे यहाँ पे। आप ही जीवित रहोगे जो बारबरिक है, और बाकी सब मर जाएंगे, पांडव भी मर जाएंगे, कौरव भी मर जाएंगे। फिर मेरा जो उद्देश्य है महाभारत का, जो भगवत गीता सुनाई है भगवान कृष्ण ने, उसमें सब मेंशन है कि जो भी भगवान कृष्ण का उद्देश्य है, हमें जो सीख सिखानी थी, पूरे जो अगला जो जनरेशन आएगा उनको जो सिखाना था भगवान कृष्ण को, जो धर्म की स्थापना करनी थी, वो नहीं कर सकते थे भगवान कृष्ण। इसीलिए भगवान कृष्ण ने बोला इसीलिए मैं आपका शीश दान मांग रहा हूँ। और इसका और एक कारण क्या था? क्योंकि वहां जो सूर्यवर्चा देव थे उनको भी कर्स मिला था, है ना? जो भी आपकी शक्ति है वो यूज करने से पहले ही आपका अंत हो जाएगा, और जिसका कारण स्वयं भगवान कृष्ण होंगे, और इसी कारण आपको मुक्ति भी मिलेगी। मुक्ति मतलब आप फ्री हो जाओगे यहाँ पृथ्वी पर जन्म लेने के, क्या बोलते हो, क्रिया से। तो बारबरी बोले कि मैं आपके सामने भक्ति से शीश झुकाता हूँ और आपके चरणों में अपना शीश दान करता हूँ। ठीक है? तो उन्होंने खुद अपना शीश भगवान कृष्ण के चरणों में दान कर दिया। लेकिन मैम, हाँ फिनिशा। पहले जब इसका किसका जब ये मुंह नहीं टूटा था तब तो इसने ये तीन तीन एरो तो कब से कब लगा दिए थे, और इस पे पेड़, हाँ ऐसे। और जब इसका वरदान होगा तो इसके पास यही एरो वापस आ गए। करेक्ट करेक्ट फिनिशा। ये फोटोज ना फिनिशा मैं आपको समझ में आए इसलिए एडिटिंग करती हूँ, क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट बोलूँ तो आपको विजुअलाइज नहीं होगा। मैं नेक्स्ट टाइम याद रखूंगी ये, इसको निकालना था, है ना एरोज? मुझे ध्यान नहीं आया उतना फिनिशा। वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन। थैंक यू मैम। मैं बस आपको समझ में आए इसलिए ऐसे फोटोज क्रिएट करती हूँ कि आपको वो विजुअलाइज हो जाए कि उस स्टोरी में उस टाइम पे क्या हुआ था। अच्छा। हाँ, ये सेम वैसे ही सीन नहीं होती, शायद ये पेड़ भी दूसरा होगा, शायद ये बैकग्राउंड भी दूसरा होगा, सेम वहीं पे नहीं होंगे कृष्ण, या शायद होंगे भी, पता नहीं। मैंने ऐसी स्टोरी आपको समझ में आ जाए इसलिए ये फोटोज डाले हैं। और ये एरोज निकालना मुझे याद नहीं आया, मुझे निकालने चाहिए थे या फिर इस सीन में डालने चाहिए थे, है ना? हाँ। वेरी नाइस वेनिशा। नहीं। फिर इन्होंने क्या किया, बारबरिक ने अपना शीश दान किया, लेकिन शीश दान करने से पहले उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी कि मैं एक योद्धा हूँ, और मेरा ये महाभारत जो है ये अब तक का सबसे बड़ा युद्ध था, है ना? धर्म युद्ध वो भी।
तो मेरी एक इच्छा थी प्रभु कि मुझे ये अपनी आंखों से देखना था, ये जो युद्ध हुआ है वो मुझे अपनी आंखों से देखना था। तो भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया उनको कि आपकी इच्छा पूरी होगी। और जो युद्ध चल रहा था, जो भी कुरुक्षेत्र था जहाँ पे युद्ध हुआ, वहां पे एक जो सबसे ऊंचा पर्वत था, सबसे टॉलेस्ट माउंटेन जो था, वहां पे उन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनका जो शीश है, जो उन्होंने दान किया था प्रभु के चरणों में, जो बारबरिक जी का था, उन्होंने वो शीश लेकर वहां पे स्थापित स्थापित कर दिया। फिर अभी महाभारत तो हो गया, जो था द्वापर युग। द्वापर युग के बाद जब, महाभारत के बाद जब बर्थडे पार्टी। कृष्ण की मृत्यु हो गई, उसके बाद फिर कलयुग स्टार्ट हो गया, जहां अभी हमारा युग है। ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स बिफोर। ओके, आज अब तक 5000 ईयर्स हो गए हैं कलयुग स्टार्ट होकर। तो जब कलयुग की स्टार्टिंग हो गई थी, तब एक दिन राजस्थान के खाटू गांव में, और उस जिले का नाम क्या है, किसी को पता है क्या? मैं भूल गई। स- एक सेकंड में बताती हूँ आपको। मैम रिंगस। हाँ हाँ मैम हाँ। राजस्थान खा- में हॉन्टेड राजस्थान में हाउस है। खाटू गांव, सीहर का है कुछ तो नाम है हाँ। रिंगस। मैम आपको पता है क्या, राजस्थान में एक हॉन्टेड हाउस है। कौन बोला? प्रिशा। त्रिशा कहाँ पे है? पता नहीं, पर मेरे फ्रेंड ने बताया, वो गई थी तो। अच्छा। मैम रिंगस। सीकर, सीकर जिले, सीकर जिले में एक खाटू गांव है। तेरी आवाज ही नहीं जा रही है। हाँ, द्रव्या, द्रव्या ही नाम है आपका। क्या है सोनी? आपका नाम क्या है? वंश। 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 अच्छा बताओ, आपको क्या पता है? मैम मैं राजस्थान हर साल जाता हूँ। खाटू धाम जाते हो आप? हाँ मैम। अरे वाह, यार सो लकी। ऐसे ही श्याम बाबा किसी को नहीं बुलाते, पता है, सिर्फ स्पेशल लोग ही वहां पे जा सकते हो। अच्छा, वो कहाँ पे है? सीकर जिले में ही है ना वो जगह? हाँ मैम। हाँ हाँ। वही। तो सीकर मैं जिले भी में। गया खाटू श्याम। हाँ ज्ञानेश, मी पण गेली खाटू श्याम. गेलेला तू? हो एकदा. अरे वा, मलाच नाही भेटला चान्स जायचा, मला नाही बोलवले श्याम बाबा प्लीज बोलवा ठीक है। तो सीकर जिले में। हाँ ज्ञानेश। हाँ। राजस्थान मध्येच राहतो. अरे हाँ, तू पण राजस्थान मध्ये राहतो ना? हाँ. अजून एकदा विजिट करून ये, ही स्टोरी कळाल्यानंतर, सगळे आजचं सेशन झाल्यानंतर आणि एकदा जाऊन ये तिथे, ओके? हम्म. आता छान तुला माहिती होईल ना स्टोरी, हम्म. मग नंतर आणखी एकदा जाऊन ये, तुला छान वाटेल। तो सीकर जिले में एक खाटू गांव था, अभी भी है। तो एक दिन क्या हुआ, जब कलयुग की शुरुआत हो गई थी, तब वहां उस टाइम पे, उस बिगनिंग में, एक दिन एक चमत्कार हो गया। कंटिन्यूअसली हर रोज एक जो गाय थी, जो उस गांव की सबसे अच्छी गाय मानी जाती थी, सबसे अच्छा दूध वो गाय देती थी, तो वो गाय जो है, जब उसका वो ग्वाला जो था, जो चराने लेकर जाता था गाय को, तो गाय जाकर एक एक ऐसी स्पेसिफिक जगह थी, एक ही जगह पर जाकर वो अपने आप गाय से दूध देना चालू करती थी। दूध अपने आप गिरता था गाय का दूध। तो ये तो परेशान हो गया, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कंटिन्यूअसली ये चलता रहा सिलसिला। तो ग्वाला तो परेशान हो गया, ये क्या हो रहा है, ये गाय एक ही जगह पर जाती है, वहां पे ही दूध गिरता है वहां उसका, गाय का। तो उसने ये बात गांव वालों को बता दी। तो जो बूढ़े लोग होते हैं, जो अनुभवी लोग होते हैं, उन्होंने बताया कि शायद ये भगवान का कोई चमत्कार होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, वहां खुदाई करेंगे, जहां जहां पे जाकर ये गाय दूध दे रही है। तो उन्होंने ये बात राजा को बताई, उनके राजा को। तो राजा ने सबको बताया कि, राजा ने वहां खुदाई करवाई जहां वो गाय दूध दे रही थी। तो वहां खुदाई करने के बाद बहुत नीचे, और ये भी सुना है मैंने कि वहां जब वो जा रहे थे, ऑलमोस्ट वो पहुंच गए थे, वो जो ये शीश निकला वहां से, उससे पहले एक आवाज आई कि धीरे से खुदाई करना, धीरे धीरे, स्लो स्लो खुदाई करना, मैं हूं नीचे, मैं बारबरिक हूँ, ऐसे करके आवाज आई थी। तो पता नहीं ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, मैंने भी ऐसे सुना है स्टोरी में।
तो वहां पे ये शीश निकला। लेकिन ये शीश जब निकला, उसके बाद वहां के जो राजा थे, राजा रूप सिंह चौहान, वहां के राजा थे खाटू गांव के, राजा रूप सिंह चौहान। तो उनके सपने में स्वयं जो बारबरिक महाराज है वो आ गए उनके सपने में, और उन्होंने बताया कि वहां पे जो शीश मिला है वो बारबरिक। तुमको बता रहे अभी थोड़ी देर जस्ट पहले ना, ये देखो यहाँ पे पता नहीं दर्द हो रहा है। वो धूप में ऐसे टेढ़े होके बैठी है ना। फेनिशा वीडियो हाँ। ऑन करना। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है आज भी? यू आर ऑन म्यूट। मैम मेरे को यहाँ पे दर्द हो रहा है आँख के पास में, तभी मैं क्योंकि धूप के पास में बैठी हूँ ना तभी। आप स्पेक्स भी है ना आपके? शायद आपने पहने नहीं। नहीं नहीं, स्पेक्स नहीं है। नहीं है स्पेक्स क्या? नहीं है मेरे। अच्छा ठीक है। तो जो राजा रूप सिंह चौहान थे, जो खाटू गांव के राजा थे, उनके सपने में वहां खुदाई में से तो एक शीश निकला, तो उन्होंने, गांव वालों ने उनकी पूजा वगैरह की। उनको पता चल गया कि एक दिव्य शीश है। लेकिन उसी दिन राजा रूप सिंह चौहान जो है, उनके सपने में स्वयं बारबरिक महाराज आ गए। और किसी किसी दंत कथा में स्वयं श्री कृष्ण भी आ गए, ऐसे भी बताया जाता है। तो कोई भी हो, श्री कृष्ण या बारबरिक महाराज, दोनों में से कोई तो आया था इनके सपनों में। और उन्होंने बताया कि ये शीश जो है वो बारबरिक महाराज का, बारबरिक जी का शीश है, जो महाभारत में वहां पर्वत की ऊंचाई पर रखा गया था। फिर कुछ काल के बाद उन्होंने अपना शीश जो है वो अंतर्धान हो गया था। और अभी ये कलयुग के स्टार्टिंग में ये यहाँ से निकला। अंतर्धान मतलब अपने आप गायब हो गया था। ठीक है, भगवान ने अपने आप से कर लिया था उसको गायब। तो दंत कथा में कुछ नदी का भी नाम बताया गया है, नदी में से ऐसे बहता हुआ आ गया। लेकिन मुझे वो नहीं लगा कि ठीक होगा, वो नदी से कैसे बहते बहते आ जाएगा ऐसे। तो वो अंतर्धान हो गया शीश, और कलयुग के स्टार्टिंग में यहाँ जब खुदाई हुई वहां से निकला। तो यहाँ सपने में भगवान ने बताया राजा को कि ये जो शीश है वो बारबरिक जी का शीश है, जो महान योद्धा थे जिन्होंने अपना शीश भगवान कृष्ण के चरणों में दान किया था। और तभी भगवान ने वरदान भी दिया था, भगवान श्री कृष्ण ने, कि आपको ये युद्ध भी देखने को मिलेगा। और कलयुग में आपका, आपको लोग मेरे नाम से, क्योंकि बारबरिक जो है वो भगवान को कृष्ण नहीं श्याम के नाम से पुकारते थे, भगवान श्याम बोलते थे। तो कृष्ण ने बोला कि आपको लोग मेरे नाम से जानेंगे, श्याम। इसीलिए हम लोग श्याम बोलते हैं। और वो खाटू गांव में शीश मिला ना, इसीलिए खाटू श्याम बाबा बोलते हैं हम लोग। ठीक है। तो ये जो था वो कृष्ण, भगवान कृष्ण का वरदान था कि लोग आपको मेरे नाम से पूजेंगे, आपकी पूजा करेंगे। और जो भी आपके पास आएगा, वो, उसको जो भी चाहिए, उसकी जो भी डिजायर है वो आप ही पूर्ण करोगे। आप जो भी आशीर्वाद दोगे उसकी ब्लेसिंग्स उन तक पहुंच जाएगी। और ना, भगवान कृष्ण ने बोला है कि आपको बस वहां बैठना है, आपके जो भी कार्य है वो मैं कर दूंगा। इतना भगवान प्यार करते हैं अपने भक्तों से। और बारबरिक ने तो कितना बड़ा दान किया था, क्योंकि उनको लगा कि कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए दान मांगा है। और अगर धर्म स्थापना नहीं होती तो आज हम लोग भी यहाँ आराम से नहीं रहते होंगे। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो श्याम बाबा ने दान किया है वो हमारे लिए था, हम लोगों के अच्छे के लिए। ठीक है। सो वी शुड बी थैंकफुल एवरी डे, थैंक यू बोलना है श्याम बाबा को। आपने जो दान हमारे लिए किया था उसके लिए दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो यहाँ पे सपने में आ गए महाराज कृष्ण। कैन यू प्लीज, सॉरी कर्ण, कैन यू प्लीज सीट आउटसाइड? आपका आवाज डिस्टर्ब हो रहा है मुझे। तो भगवान कृष्ण ने बताया इनको कि बारबरिक महाराज का शीश है, और आपको उनके लिए एक भव्य मंदिर बनाना है, जहाँ सारे जो भक्त हैं वो यहाँ आकर उनके दर्शन ले ले। तो जो ये महाराज थे, ये जो राजा थे, राजा रूप सिंह चौहान, उन्होंने यहाँ खाटू धाम में टेम्पल बना दिया उनका। और वो जो दूध देती थी ना गाय आकर, जहाँ खुदाई हुई थी, वहां से
वहां पे एक कुंड क्रिएट हो गया अपने आप, अभी भी कुंड है वहां पे। हाँ अंश, करेक्ट है ना, कुंड है वहां पे, मैं तो नहीं गई कभी। इस कुंड को श्याम कुंड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे श्याम बाबा का शीश मिला था। तो वहां पे कंटिन्यूअसली पानी आता है, कहाँ से आता है किसी को पता नहीं। और वहां कहीं पे सूखा पड़ जाए तो भी पानी वहां पे रहता है हमेशा, कहीं कभी भी सूखता नहीं है कुंड जो है वहां पे। अभी ऐसा दिखता है कुंड, है ना अंश। और ये मंदिर, हाँ मैम। और ये मंदिर है वहां पे। ये जो राइट साइड में पिक्चर है ये है श्याम कुंड की इमेज है। और यहाँ पे टेम्पल, यही टेम्पल है ना। हाँ मैम, ये से। वेरी गुड, आपकी मदद हो गई आज, बाकी हम लोगों में से तो ज्यादा किसी को पता नहीं था। मैं तो स्वयं कभी नहीं। और ये मूर्ति है वहां की, एम आई राइट। यस। हाँ, ये वहां की मूर्ति है जो शीश मिला था वहां पे, जो वहां पे जो स्थापित कर दिया गया मंदिर में, ये वही शीश है। और आपको पता है जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, क्योंकि वो शीश कहाँ पे रखा था भगवान कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने वो शीश जो है सबसे ऊंची चोटी पर रखा था, पर्वत पर। और वहां से सब युद्ध किसने देखा था 18 दिनों तक, इन्होंने देखा था, बारबरीक महाराज जो है उनके शीश ने सारा युद्ध देखा था। तो जब युद्ध खत्म हो गया तो हर किसी को लग रहा था कि मेरी वजह से जीते, मेरे वजह से जीते। तो ये जब सबका संभाषण चल रहा था, तो श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि चलो हम बारबरीक जी से पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने तो सब कुछ ऊपर से देखा है किसने क्या किया। तो जब उनसे पूछा बारबरीक जी से कि किसने किसकी वजह से ये युद्ध जीते हैं हम लोग, तो उन्होंने क्या बताया, मुझे तो दूसरा कुछ भी नहीं दिखा, मुझे पांडवों के साइड पे भी कृष्ण ही दिखे और कौरवों के साइड पे भी कृष्ण ही देखे। कृष्ण ही मार रहे थे, कृष्ण ही मर रहे थे, जो सब कुछ चल रहा था जिसको भी मार रहे थे वो कृष्ण ही थे, उनको बस श्री कृष्ण दिखाई दिए। इसका मतलब है हम सबके अंदर श्री कृष्ण है। ठीक है, ये बारबरिक जी हमें बताना चाहते थे कि हमें लगता है कि ये मैं हूँ, मैं फेनिशा हूँ, मैं अंश हूँ, मैं ज्ञानेश हूँ, मैं प्रीशा हूँ, मैं कर्ण हूँ। हम कुछ भी नहीं है, हम बस कृष्ण है। ये बस हम लोगों को एक दूसरे को बुलाने में इजी हो जाए इसलिए ये हमारे नाम रखे गए हैं। हम रियलिटी में हम लोग कौन है, कृष्ण है। हम सबके अंदर बस कृष्ण है हर जगह। कोई अगर आप पेड़ भी देखते हो, वहां पे कौन है, कृष्ण। आप अगर ये मोबाइल देखते हो, इसमें कौन है, कृष्ण। कृष्ण। लैपटॉप में कौन है, कृष्ण। कृष्ण। और कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं कृष्ण, बताओ आपको। मैम, धरती पे। ये देखो मैम, गुल्लक में भी कृष्ण है। वेरी नाइस बेनिजा। मैम, मोर में भी कृष्ण ही होता है। हर जगह, और मोर तो सबसे फेवरेट बर्ड है। और श्याम बाबा, अभी इनका नाम तो कृष्ण के नाम से जानते हैं ना, तो इनको भी मोर पंख अच्छा लगता है, श्याम बाबा को भी। तो बोलो, अभी स्टोरी खत्म हो गई, जोर से बोलो, जय श्री श्याम। 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 जब भी हम लोग श्याम बाबा के यहाँ जाए ना, तो उनको कुछ चढ़ाने के लिए हम लोग हमेशा हमको मोर पंख ले जाना चाहिए। हाँ हाँ, क्योंकि उनको भी मोर पंख पसंद है। अगर आप कुछ भी नहीं चढ़ा सकते, बस जाओ और हाथ जोड़ो और मन से प्रार्थना करो, उनसे बातें करो, उनको बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरा बहुत मन है जाने का, लेकिन मैं नहीं जा पा रही, क्योंकि श्याम बाबा ने बोला मुझे कि आप जहाँ हो वहीं पे ठीक हो, मैं हूँ वहां पे आपके साथ। इसलिए आज वो यहाँ आ गए, बातें कर रहे हैं हमसे मिलने के लिए। वो यहीं पे भी है, हमारे साथ भी है, वो सुन रहे हैं हमारी बातें और खुश हो रहे हैं सुनकर। मैम, गेम खिलाना। गेम खेलना है, स्टोरी ठीक से सुनिए, आपको ठीक से समझ में आ गई स्टोरी। हाँ। 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 मैम, वो वाला गेम खिलाना जिसमें आपको एक पिक्चर देनी है, और जैसे कि ना, मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि पहले वो निशान जो थे पहले, लाइक
वो क्या था, तीर जो था वो पहले पेड़ पर था, फिर वो वापस आ गया। तो वो एक ऑब्जर्वेशन था कि आप पहले क्या करते थे। एक मेरे को वो वाली स्टोरी याद है का, आपने ना लाइक अ लोटस और ऐसे दिया और ऐसे टीका लगाने के लिए ऐसे लड्डू वगैरह रखे हुए हाँ, थे। हमने वो तिरुपति के सेशन में खेला था ना वो गेम। खेलना है गेम। सेम खेलना है। आप रिकॉर्डिंग देख लो ना उसकी, फिर आज कुछ अलग खेलेंगे। बोल रहा है वो चलता बोल के। गेम खिलवाओ जिसमें मतलब कि आप दो अलग अलग पिक्चर्स दो, और एक पिक्चर में तो सब है और एक पिक्चर में कुछ कुछ गायब है, तो हमें उसमें थ्री फाइंड आउट फाइंड करना, लाइक ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, आज अभी मैं जो बताऊंगी वो खेलेंगे, फिर आपको जो खेलना है वो खेलेंगे, ठीक है। मैम आपने एक और भी तो गेम खिलवाया था, आप कुछ ऐसा बोलते थे, फिर हम लोग मैं बर्तन लेकर आई थी हाँ कुछ हाँ, लाइक, करेक्ट करेक्ट। वो अभी वाला भी गेम ये खेला। खेलने के बाद उसी तरह का और एक गेम बताऊंगी आपको, वो खेलना है, ठीक है। ठीक है। जय श्री श्याम। अभी जो हमने स्टोरी सुनी है, ये जो हाँ। अभी सामने फोटो दिख रहा है सबको, यस मैम। ये सेम स्टोरी शॉर्ट में है, लेकिन मुझे समझना है कि आप लोगों को समझ में आ गया या नहीं, मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। एक गेम की तरह खेलेंगे हम लोग। आपको रीडिंग आती है सबको? यस मैम। नहीं तो मैं रीड करती हूँ, जब मैं बोलूंगी डैश डैश डैश, तब आपको बताना है कि उस जगह पर कौन सा वर्ड आएगा। ओके, रेडी? सब लोग अनम्यूट कर लो। ओके। रेडी? ये कौन सा गेम है? जय श्री श्याम। अभी देखो क्या होता है, गेम क्या है। अभी क्या स्टोरी सुनी थी हमने? बहुत समय पहले महाभारत काल में एक बहादुर योद्धा पैदा, सॉरी यहाँ कुछ तो करेक्शन, एक बहादुर योद्धा का जन्म हुआ जिसका नाम था डैश डैश डैश। बार बार समझ में आया फिनिशा? सेना। बारबरिक। बहुत समय बारबरिक सेना। पहले। हाँ, ये बारबरिक 1 पॉइंट। बहुत समय बारबरिक। पहले महाभारत काल में एक बहादुर योद्धा का जन्म हुआ जिसका नाम था बारबरिक। ओके, अभी नेक्स्ट लाइन। बारबरिक सेना। नेक्स्ट लाइन। ये मैंने बताया सबसे पहले। चर्विका, अनम्यूट करना बेटा। वो कौन थे? वो महान पांडव भीम के डैश डैश थे। कौन थे? महान पांडव भीम के कौन थे बारबरिक महाराज? वेरी गुड, वेरी गुड नैनेश। पौत्र या पोता। ओके, और घटोत्कच, और और पुत्र पुत्र। पौत्र, पुत्र वो घटोत्कच के पुत्र थे, और भीम के जो पांडव भीम थे उनके पौत्र यानी पोता थे। और घटोत्कच वो माता डैश डैश के बेटे थे। माता का नाम क्या था? अहिल्या। यस, अहिलावती। उन्होंने माता के साथ युद्ध कला सीखी और डैश डैश देवी की तपस्या की। कौन सी देवी की तपस्या की? वेरी गुड, दुर्गा दुर्गा माता। वेरी नाइस। मैम मैंने बताया। वेरी नाइस, आप सब लोग एक ही टीम में हो। है। अगर फिनिशा बताएगी तो भी कृष्ण ही बोलेंगे, प्रिशा बताएगी तो भी कृष्ण ही बोलेंगे, है ना। किसने आंसर बताया? कृष्ण ने। मैम मैंने कृष्ण ने आंसर बताया। देवी उनकी शक्ति से खुश होकर उन्हें 3 जादुई डैश डैश दिए। देवी ने उनकी शक्ति से खुश होकर क्या दिए उनको? 3। वेरी गुड, 3 एरोस, 3 बाण, जिनसे वे हमेशा डैश डैश पक्ष की मदद करने का वचन निभाते। कौन से पक्ष की? लोगो। हारे हुए पक्ष की। हम लोग बोलते हैं ना, हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारे, बोलते हैं ना। क्योंकि उन्होंने माँ को वचन दिया था, जो भी हारने वाली साइड है, जो भी पक्ष है, मैं उनका साथ दूंगा।
वचन दिया था उन्होंने अपनी माँ को, है ना। महाभारत युद्ध शुरू हुआ और भगवान डैश डैश उनके सामने ब्राह्मण बनकर आए। कृष्णा, कृष्णा, श्री कृष्ण। अभी आंसर अभी आंसर किसने बताया? मैंने कृष्ण ने बताया। कृष्ण। उन्होंने बर्बरिक की परीक्षा ली और अंत में पूछा, क्या तुम अपना डैश डैश दान कर सकते हो? क्या दान कर शीर, सकते? शीर, शीश। शीर। यस, शीश दान। शीश दानी, शीश दानी बोलते हैं ना हम खाटू श्याम बाबा को। बर्बरिक ने बिना सोचे धर्म की रक्षा के लिए डैश डैश दान कर दिया। क्या दान कर दिया? शीशदान। वेरी नाइस। इसी त्याग के कारण उन्हें कलयुग में सबके प्यारे खाटू डैश डैश बाबा के रूप में पूजा गया। श्याम, खाटू श्याम बाबा। वेरी नाइस नैनेश। अब वे डैश डैश का सहारा बनकर हमेशा अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। श्याम अब बाबा, श्याम बाबा। डैश डैश का सहारा। गाना पता है आपको? बीड़ बाड़ के बीड़, वो वाला ही तो गाना। हाँ, नहीं नहीं, ये दूसरा है। डैश डैश का सहारा खाटू श्याम हमारे, क्या बोलते हैं हम लोग अभी तो। श्याम का सहारा। नहीं, मैंने अभी बोला था ना फेनिशा। अब वे डैश डैश का सहारा, कौन से पक्ष का सहारा होते हैं श्याम बाबा? कृष्णा। हाँ कन, करेक्ट करेक्ट, हारे का सहारा। हरे। हारे का सहारा है। हारे, पता है आपको गाना वो फेनिशा? मैम। अब वे हारे का सहारा बनकर हमेशा अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ठीक है। मैम अब दूसरा गेम। दूसरा गेम। मैम अब मेरी पसंद का गेम खेले। हाँ, आपको। मैम मेरे को पता है, मतलब आप दो पिक्चर्स दो और एक तो उसमें कुछ मिसिंग होना चाहिए और एक में पूरा होना चाहिए। अरे मेरे पास नहीं है ना, पिक्चर नहीं ना डाली मैं आपको एक इजी गेम बताती हूँ, ठीक है, जो आपको ढूंढ कर लाना है। लेकिन एक ही चीज लाएंगे, अभी लेट हो गया हम लोगों को, ठीक है। आपको, क्योंकि श्याम बाबा का ऐसे दंत कथा में बताया जाता है कि उनके घोड़े का कलर नीला था। तो हाँ आपको तीन ऐसी चीजें लानी है जो नीले कलर की है, ब्लू कलर की। मैम, फर्स्ट तो मेरी बुक बुक ब्लू। वेरी गुड। वन। और मैम वो स्पेक्स वाला। हाँ, मेरा ये ब्रश ब्लू, ब्लू टू। तीन बान के धारी, इसलिए तीन चीजें लानी है ब्लू कलर की। मैम देखो, मैं दो, बताती हूँ। प्रिशा की दो मैम हो दो गई। चीजें नहीं, आ गई दो चीजें। आई हैव लुक। हाँ, तीन। अब कन कन का टी शर्ट ट्विंकल। भी ब्लू है। ज्ञानेश का बैकग्राउंड ब्लू है, मेरा भी बैकग्राउंड ब्लू है। मैम मैंने बुक भी बोला। मैम ये डॉल की ड्रेस। हाँ, वेरी गुड, हो गए तीन मेरी सबके। कैप। कन, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको कुछ तो ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा है। ये मैम मेरी कैप। मैम ये देखो, पहले तो हाँ, मैं ये ब्रश लेकर आई हूँ और एक डॉल के कपड़े और एक ये वेरी गुड। ज्ञानेश, आपकी तीन चीजें। डॉक्टर। मेरा बैकग्राउंड। हाँ प्रिशा, आपकी हो गई तीन। शर्विका, आपकी तीन चीजें बताओ। बुक, कैप, मैम कम्बो। वेरी गुड। आज बहुत लेट हो गया, हम लोग एक काम करेंगे। मैं ना आपको मेडिटेशन की रिकॉर्डिंग सेंड करूंगी, आप आज जब सोने जाओगे ना, तब वो रिकॉर्डिंग चालू करने को बोलो अपने पेरेंट्स को। वो रिकॉर्डिंग सुनते सुनते आपको सोना है, ठीक है। तो ड्रीम्स में आपको खाटू श्याम बाबा मिलने आ जाएंगे। ओके, ठीक है ना? पक्का, पक्के से सुनना, ध्यान से। ओके,
ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। हम्म। एक सेकंड, एक सेकंड, एक हम लोग ना एक छोटी सी प्रेयर करेंगे। हाथ जोड़ो। मैम मुझे एक चीज आती है। हाँ क्या बोलो। था? हाँ बोलो। एक मिनट है ना मैम, मैं सोच रही हूँ एक बार। वो क्या था मम्मी ने, मम्मा ने बताया था, मम्मा, वो मम्मा ने, बहुत इजी है। हाँ बोलो। ये सब मेरे को याद आ गया, मेरे को याद आ गया। बोलो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति ग्लानिर्भवति भारत भारत। अब अभ्युत्थानं तदमस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वेरी नाइस। अरे इतनी अच्छी प्रेयर से तो एंडिंग हो ही नहीं सकती थी हमारी। पता है इसका मीनिंग क्या है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब स्वयं भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि जब जब पृथ्वी पर जो असुर लोग होते हैं, जो भी बैड शक्तियां होती है, उनका प्रकोप बढ़ जाता है, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, तब धर्म की स्थापना के लिए, अच्छाई की स्थापना के लिए, अच्छाई लाने के लिए मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। तो ये बारबरिक महाराज क्या हुए? इन्होंने भी तो कलयुग में अभी धर्म स्थापना के लिए ही तो अवतार लिया है ना। तो ये भी तो कृष्ण ही है ना। तो ये श्लोक का जो आपने बोला, ये यहीं पे रिलेटेबल है। तो थैंक यू, आपने ये श्लोक अभी सबको याद दिलाया। मैम हाँ और प्रीता। एक है, वो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम मणि बसविला राधे श्याम। गाना है का है? नहीं, हाँ, श्लोक है। मंत्र है, मंत्र है। हाँ। व्हेरी नाईस, छान होतं. आणि श्याम, अरे आज सगळ्यांना श्याम बाबा ने पाठवले का? श्याम बाबा ने भेजा है आप लोगों को कि कोई श्लोक गा रहा है, कोई मंत्र गा रहा है श्याम बाबा का। ठीक है, अभी हाथ जोड़ेंगे, एक प्रेयर करेंगे, फिर हम लोग आज का सेशन ऑफ करेंगे, ठीक है? हाथ जोड़ो, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रीथ, रिलीज। जो भी प्रेशर है वो रिलीज करो। और आज के सेशन में जो भी पॉजिटिविटी ली है, उसको फील करो अपनी शरीर में, अपनी बॉडी में, अपनी आत्मा में। और प्रे करो श्याम बाबा से। श्याम बाबा देते हैं हिम्मत और प्यार। बोलो, मैं भी बनूंगा मैं भी बनूंगा सबका सहायक हर बार। सहायक हर बार। सत्य। मैं बोला। वेरी गुड, चलेगा। सत्य का दूंगा सत्य का दूंगा हमेशा साथ। हमेशा बाबा श्याम ने जो बाबा श्याम ने जो पकड़ा है मेरा हाथ। पकड़ा है मेरा हाथ। जय श्री श्याम, बोलो जय श्री ये श्याम। श्री श्याम, ये श्री श्याम बोला। फिर मिलेंगे। परत करूया का? क्या है फिनिशा? क्या है वो? प्ले अ गेम, दिस इज अ गेम। ओके ओके, क्या है ये, कौन सा गेम है? मैम एक गेम होता है जिसमें आपको ना 5 6 पत्ते मिलते हैं। मैम कोई से भी पत्ते ले लो, बट उसमें 30 का भी गेम होता है। 30 पत्ते आपको मिल गए, और जैसे कि उसमें एक पत्ता रखना होता है, येलो, ब्लू, ग्रीन और रेड। ठीक है, तो उसमें ना जैसे कि ब्लॉक आ गया तो आपकी चांस ब्लॉक हो गई। हम्म। और अगर 2 जने में हम लोग खेलते हैं, तो जैसे कि आपने ब्लॉक चलाया तो आपकी वापस आएगी। और अगर 3 जने में जैसे कि आपने ब्लॉक चलाया तो मेरी चांस ब्लॉक हो गई, फिर मम्मा चलाए, फिर कर्ण चलाएगा। अच्छा, तो और अगर उसमें 2 2 मतलब कि 4
तो +4 होते हैं और 4 कलर चेंजेस होते हैं। ये तीन गेम का कलर नाम। चेंजेस तो किसी ने डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल कि कर्ण, मैं और आप खेल रहे हैं तो कर्ण ने कलर चेंजेस क्यों डाल दिया, हम्म। तो वो अपने पर्सन का जो उसे 4 कलर होते हैं, ब्लू, रेड, और येलो, ठीक है, तो उसमें से कोई सा भी उसकी पसंद का आपको बोलना होता है गेम, मतलब कि कलर, तो कलर। वही कलर अब आपको चलाना है। और +4 में होता है जैसे कि किसी ने +4 डाल दिया और +2 डाल दिया कि +4 आपने डाला, इस तो गेम का कर्ण नाम क्या बताया आपने? पोलो ना? ऊनो, ऊनो, ऊनो। UNO। एक काम करो फिनिशा, मुझे इसका फोटो डालकर भेजो, मैं देख लूंगी वो कैसे खेलते हैं। ठीक है। मैम मुझे भी इस खेलना ऊनो। आता है? हाँ अरे सबको बहुत आता है, मुझे इजी ही है। नहीं आता क्या? ऊनो, ऊनो के कार्ड्स होते हैं। अच्छा, हाँ, मुझे फोटो भेजना फिनिशा प्लीज। ऊनो के कार्ड्स की। हाँ। ठीक है, ऑनलाइन मिल जाएगा ना ये गेम? मैं परचेस कर बहुत लूंगी फिर इजी है ऑनलाइन। मैम। मैम बहुत इजी है, इसका एक पैकेट आता है, जैसे कि मैंने तो खरीदा था, तो हम्म। मेरा तो ये ना एक सेट आया था, तो अच्छा। उसका तो मेरे पास बारबी डॉल वाला आया था और एक सुपर कार। इसमें ना लड़कों के लिए और गर्ल्स के लिए भी बहुत सारे गेम है, मिकी माउस का और एक सुपरमैन का, ऐसे बहुत सारे इसमें पिक्चर्स बनी हुई आती हैं और ये अच्छा दोनों गेम होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, मुझे फोटो भेजना, मैं देख लूंगी। हाँ। मैम उनो मेरा फेवरेट गेम है। अरे बाप रे। कैसे एक ट्यूसडे और थर्सडे। हम लोग कभी ऑफलाइन मिलेंगे तो खेलेंगे फिर सब लोग साथ में मिलके। चेस। नहीं, ये वो नो। ओके मैम, चेस आई प्ले द चेस, आई लाइक चेस। आई ऑल्सो लाइक इट, बट आई डोंट प्ले इट ऑफन। मैं हमेशा नहीं खेलती, कभी कभी खेलती हूँ, कल अगर ज्यादा जिद करे तो। मैम मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती है, ट्यूसडे और थर्सडे को होती है चेस चेस खाली। के। ठीक चेस है। मेरी चेस ऑनलाइन क्लास होती है, मैं ट्यूसडे और थर्सडे को ही लेती हूँ। अच्छा रात को होती है, 45 मिनट्स की होती है, 7:30 चालू हो जाती है, 7:30 आपको ज्वाइन कर लेना। अच्छा। ठीक है, अभी हम मल्टीपल चेस पता है, मैम पता है उसमें क्या करवाती है, एक पहले मैम ने होमवर्क पूछती है, फिर एक कंसेप्ट समझाती है जो आज का कंसेप्ट है, और उसकी थोड़ी सी क्वेश्चंस देती है, फिर एंड अप हो जाती है, बस 3 चीज होती है उसमें। अब कितने? अच्छा, किसी को जाना है तो जा सकते हैं, मैं और फिनिशा बात करेंगे आज। सिया, द्या सियाला इकडे। हाँ नहीं आ रही।